तो जय बाबा की सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे गोगा जी महाराज की महापुराण, जिसको सुनने या पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेखक से स्वप्न में श्री गोगा जी का वार्तालाप। मैं सावन सुदी 14 को रात्रि 9 बजे के लगभग भगवान भोलेनाथ का सुमरन कर गोरख गुरु को शीश नवाकर अपनी शैया पर जाकर लेट गया। निद्रा देवी ने जोर मारा और मैं नींद में बेहोश हो गया। मुझे कतई भी होश न रहा कि मेरा हंस स्वप्न में कहाँ विचरता फिरा। इसी निद्रा देवी की गोद में लेटा मैं क्या स्वप्न देखता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान अपने दाएं हाथ में बर्छी लिए नीले घोड़े पर सवार मेरे सामने, जब मैं स्वप्न में बेहोश था, आकर हंसता हुआ खड़ा हो गया। मुझे पहचानने में देर न लगी कि ये हमारे नायक गोगा जी ही हैं, परंतु मैंने इतना खूबसूरत इंसान अब तक न देखा था। बड़े बड़े देवी देवताओं के चित्र देखे थे, भगवान शंकर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और गोगा जी के भी, परंतु इस वीर भेष में गोगा जी को देखता ही रह गया और दोनों हाथ जोड़ उनके दर्शनों से अपने मैंने पवित्र करता रहा। अपने मन में सोचता रहा कि असलियत असलियत है और नकल नकल ही, चाहे हमारे उपास्य देव इनसे भी अधिक सुंदर रहे हों। मगर उनकी तस्वीरों में असलियत की बराबर मालूम नहीं पड़ती, जैसे जाहरवीर आज मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं। इनकी तस्वीरें असल की तुलना में एकदम हेच व फीकी हैं। मैं कभी गोगा जी की तरफ देखता हूँ और कभी नीले घोड़े की तरफ। मैं हैरान होकर यह सोचता था कि यह तो घोड़े सहित धरती में समा गए थे, अब यह कहाँ से आ गए, जो मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जब मुझे दर्शन करते काफी देर हो गई और मेरे दोनों हाथ जोड़ने के सिवाय मुंह से बोल नहीं निकला, तब उन्होंने ही अपना श्रीमुख खोलकर पहल की। भक्तवर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत कम समय के लिए तुमसे मिलने ठीक 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैं ठीक 5 बजे तुम्हारे पास से अपनी धूनी पर पाताल लोक पहुँच जाना बहुत जरूरी समझता हूँ। समय को कभी मेरी कभी घोड़े की सूरत निहारने में व्यर्थ न गंवाओ। मेरा कहना है कि तुमने दूसरे प्रकाशकों की तरह ही मेरी पुस्तकों व मेरे नाम की शोहरत की है। जैसे दूसरों ने सही गलत लिखा है, वैसे ही तुमने भी लिखा है। फिर भी मैं प्रसन्न हूं कि तुमने कुछ न कुछ किया तो है। न करने वालों से करने वाले अच्छे होते हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम मुझसे मन इच्छित वरदान मांगो। मैंने दोनों हाथ जोड़े, गुरु गोरखनाथ महादेव बाबा का ध्यान धर उनके चरणों में शीश नवाया, निवेदन किया कि हे देव, आपकी दया से आपका दिया सब कुछ मेरे पास है और आप ही मेरे सब बिगड़े काम संभालते हो। मुझे पूर्ण आशा है आयु पर्यंत कभी मुझे अपने चरणों से जुदा न होने दोगे। रही मांगने वाली बात, सो आपसे दोनों हाथ जोड़कर ये ही प्रार्थना है कि श्री गोगा पुराण आपके श्रीमुख से ही मुझे लिखवाया जाए। मेरे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर श्री गोगा जी महाराज बोले, भक्तवर, यह बात एकदम असंभव है। हम लोगों के पास इतना वक्त कहाँ। हम लोगों का एक एक मिनट अनमोल है। हमें परमपिता परमात्मा की साधना में हर समय हाथ बांधे 24 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तभी आजकल के कलियुग वासियों के बेहिसाब पापों को क्षमा दिलाकर उनके भोजन, वस्त्र व धन, संतान और सुखी जीवन की व्यवस्था करानी पड़ती है। इस समय में पाप बहुत बढ़ गया है। भले आदमियों का जीना दूभर है। अधर्म से कोई भी नर नारी नहीं डरते। मांसमदिरा का चलन दिनों दिन बढ़ रहा है। हरि राम हरि कृष्ण की जगह नाच गाने व खेलत माशों ने कब्जा कर रखा है। अगर हमारे सिद्ध लोग प्रभु स्मरण और गुरु भक्ति न करें तो आप लोग अपने कुकर्मों से मक्खी मच्छर की तरह अकाल मृत्यु के मुंह में समा जाओ। हम लोग भी कहाँ तक अधर्मियों की रक्षा करेंगे। तुम लोगों के पापों से भले लोग चाही चाही कर रहे हैं। प्रलय का समय बहुत नजदीक है।
चंद साधु संत लोग ही बच पाएंगे, बाकी सब काल के कराल गाल में समा जाएंगे। कोई नाम का लेवा और पानी का देवा भी न बच पाएगा। अच्छा भक्त, अब मैं चलता हूँ, मुझे काफी समय हो गया है। तुम गोगा पुराण लिखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा, देव, थोड़ी देर और रुकें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप किस माने में हुए। कोई तो 11वीं शताब्दी और कोई 10वीं शताब्दी, कोई अकबर बादशाह का समय, कोई पृथ्वीराज चौहान का समय लिखता है, कोई आपका मुसलमान हो गए लिखता है, तो कोई हाजिरत का चेला। जितने मुंह उतनी ही बातें हैं। कृपा कर मुझे कुछ तो आधार मिलना ही चाहिए। मेरी इस प्रकार की विनती सुनकर श्री गोगाजी महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो भक्तवर, अति शीघ्र ध्यान से सुनो। मेरा जन्म तो उससे पहले ही 7वीं शताब्दी में हो चुका था, जब गौड़ बंगाले में हेलापत का राजा गोपीचंद राज्य करता था और जालंधरना जी महाराज महारानी श्रीयल के माता पिता के गुरु राजा गोपीचंद के यहाँ कैद थे। उसी समय महारानी श्रीयल का जन्म हुआ था और जब हुनों ने हमला किया था तब श्री विक्रमादित्य उज्जैन के राजा ने अपने संकट की घड़ी में मुझे बुलाया था। उसके बाद किसी तरकीब से मैंने उन्हें जिताया था। ये सब और इसके अलावा जो भी घटना घटी हैं, मैं गोगा पुराण लिखते समय अपने किसी वीर को तुम्हारे कलम व हस्त में विराजमान कर दूंगा। उससे ये होगा कि तुम जो भी लिखोगे वह मेरा मनचाहा ही ठीक ठीक लिखा पाओगे। चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा, जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। इतना कहकर जाहर जोधा ने अपना घोड़ा हवा की मार्फत आसमान को उड़ा दिया। जब मैं उन्हें रोकने को उठा तो वह मेरी आंखों से ओझल हो चुके थे। मेरी आंखें खुल गई थीं और मेरे मुंह के सामने वाली घड़ी 5 बजा रही थी। जितना मुझे उनके जाने का दुहक हुआ, उससे ज्यादा उनके दर्शन कर खुशी हुई थी। जैसे स्वप्न में मुझे दर्शन दिए, मेरी प्रार्थना है वैसे ही अपने भक्तों को जो गोगा मेड़ी जाते हैं, उन्हें भी प्रत्यक्ष नहीं तो स्वप्न में अवश्य दर्शन देने की कृपा करें। बोलो जाहरवीर की जय, गुरु गोरखनाथ की जय। हमारे जाहरवीर में कौन कौन सी खूबियां थीं? ये महान वीर थे, दुष्टों के लिए महाकाल थे, दयालु भी बहुत थे, किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। अतुल उदारक, देश सुधारक, परम गोभक्त, संतों के सेवक, नारी जाति के रक्षक, दानवीर, परोपकारी, सर्वगुण संपन्न थे। इनके अपूर्व गुणों के कारण जो लोग उन्हें वीर नहीं कह सकते, पीर कहते हैं। पीर मुसलमानों में बहुत ऊंची पदवी है। जो संत सर्वगुण संपन्न हो वही पीर की पदवी को पहुंचता है। इनके युग में तो मुसलमानों का भारत में नामो निशान भी नहीं था। जब मुसलमान भारत में आकर बसे और इस्लामी राज्य कायम हो गया, तब इनकी तारीफ अपने हिंदू भाइयों से सुन सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे और जाहरी पीर कहकर मियां मदर का नारा बुलंद करते तथा हिंदू भाइयों की तरह ही फूल बताशे जाहरवीर की समाधि पर चढ़ाकर धन संतान होने की मुरादें मांगते। उन्हीं मुसलमानों की देखा देखी भोली भाली देहात में रहने वाली हिंदू जनता भी जाहरवीर की जगह जाहरी पीर की जय का नारा लगाने लगी तथा मियां मदर कहने से न चुकी। किसी ने ठीक कहा है, न करने वालों से करने वाले लाख दर्जे अच्छे होते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।